आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत एक चलता फिरता टॉपिक है एसआईपी, जो हम हर दिन सुनते हैं, कोई ना कोई बताते हैं हमको। और हमसे बहुत सारा आदमी है जो एसआईपी में अभी भी इन्वेस्टेड है। लेकिन देखिए, ये जो रेगुलरली जो डेली लाइफ के साथ डेली लाइफ में हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन जो हर दिन हमारे साथ रहता है उसके बारे में जानकारी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। हम समझते हैं लेकिन ठीक से नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक एसआईपी के ऊपर एक एपिसोड बना लेते हैं, जो हमारे पास जो डेटा है एसआईपी रिलेटेड वो हम शेयर करते हैं आपके साथ। और वैसे ही चैनल का नाम भी तो इन्वेस्ट इन शेयर से, क्यों ना वो इक्विटी शेयर है। और हम अभी जो चाह रहे हैं आपके साथ हमारा नॉलेज शेयर करने के लिए, तो वर्ड और सुनने में तो एक ही लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एसआईपी का मतलब क्या है? एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक बात है ना कि नाम में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इधर देखिए, शेयर बाजार में और म्यूचुअल फंड का दुनिया में नाम में बहुत कुछ फर्क पड़ता है। मतलब देखिए, नाम में देखिए पूरा का पूरा जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगा। सिस्टमैटिक मतलब एक इन्वेस्टमेंट प्लान जो सिस्टमैटिक वे में होता है। तो क्या है, देखिए आप सोचिए, एसआईपी में क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड डेट में हर महीने इन्वेस्टेड होता है। दिस इज कॉल्ड एसआईपी। मतलब एज एन एग्जाम्पल आप सोच लीजिए कि आपके पास हर महीने 5000 रुपीज है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एसआईपी का सिस्टम का मतलब में क्या होगा, हर महीने 5000 रुपया हर महीने का 5 तारीख में इन्वेस्टेड हो जाएगा। एंड द सिस्टम इज कॉल्ड एसआईपी। एसआईपी ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में ही मतलब होता तो है, इक्विटी मार्केट में भी, स्मॉल केस में भी, लेकिन म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर हम लोग करते हैं, इसीलिए ये टर्म रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड हो गया है। दोनों टाइप का ना म्यूचुअल फंड होता है, एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है रेगुलर प्लान। दोनों टाइप का जो म्यूचुअल फंड है, दोनों टाइप में ही एसआईपी होता है। डायरेक्ट प्लान क्या है, जो हम ऐप से, मतलब सोचिए 5 पैसा, जीरोधा, पेटीएम मनी, ऐसा ग्रो, ऐसा कोई ऐप से जो हम खरीदते हैं, वो होता है ज़्यादातर डायरेक्ट प्लान। और डायरेक्ट प्लान का पास में डायरेक्ट लिखा होता है, उधर बैंक और थर्ड पार्टी का कोई कमीशन नहीं होता है। और रेगुलर प्लान क्या है, रेगुलर प्लान वही है जो हमारा पापा का दोस्त, हमारा खुद का दोस्त, कोई एजेंट वो हमको बेचते हैं, वो है रेगुलर प्लान। उनमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, क्योंकि रेगुलर प्लान में जो ब्रोकर, जो एजेंट आपको बेच रहा है, उसका खुद का कमीशन इंक्लूडेड होता है। अगर आपका एसआईपी रेगुलर प्लान में है तो तुरंत ही उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। फर्क कितना पड़ेगा वो वीडियो का अंत में हम लोग आपको दिखाएंगे। अब हम आते हैं, देखिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये ज़्यादातर आप ही का कमेंट्स और आप ही का क्वेश्चंस है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत सारा मिलता है कि एसआईपी में कितना इंटरेस्ट मिलता है। देखिए, एसआईपी में कुछ नहीं इंटरेस्ट मिलता है। एसआईपी कौन सा फंड में किया है उसका ऊपर, उस फंड का जो ग्रोथ है उसका ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो आप सोच लीजिए, एज एन एग्जाम्पल, अगर आपका एसआईपी कोई डायरेक्ट इंडेक्स फंड में चल रहा है तो 12 से 13% इंटरेस्ट जनरेट होने का रिकॉर्ड पिछला जो 5 साल है उधर था। तो इंटरेस्ट एसआईपी का नहीं होता है। एसआईपी का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। इंटरेस्ट डिपेंड्स अपन कौन सा फंड में आप इन्वेस्टेड है। अभी आता हूँ कि किस किस को एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर जो लोग जो शेयर बाजार का ये जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड है इससे दूर है, लेकिन शेयर बाजार का जो फायदा है वो भी लेना चाहते हैं, उसके लिए एसआईपी अच्छे है। क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए, सोचिए कि मार्केट तो बहुत वोलाटाइल है, किसी किसी दिन ये अंडररेटेड है, किसी किसी दिन ये ओवररेटेड है, किसी किसी दिन ये बहुत सारा शेयर बहुत सस्ते में मिल जाता है, और किसी किसी दिन बहुत सारा शेयर बहुत महंगा ही मिलता है। लेकिन
ये वोलेटिलिटी को ट्रेस करना और समझना बहुत दिक्कत वाली काम है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत टफ जॉब भी है, आप ये कह सकते हैं। इसीलिए एसआईपी क्या करते हैं, सोचिए कि आपका एसआईपी का जो डेट है 5 तारीख है हर महीने, तो आपको ना ये सोचने का ज़रूरत नहीं कि 5 तारीख मार्केट डाउन है, ये आप है, क्योंकि आपको तो देना ही पड़ेगा। तो आप विदाउट एनी रिसर्च आप पैसा डाल सकते हो। और ये भी बात ध्यान रख दीजिएगा कि लाख जितना साथ नहीं देता है, लाख उतना ही साथ देता है। तो हर महीने का 5 तारीख जब आपका लाख साथ नहीं देगा, जितना बार आप सोचिए ऑन एन एवरेज आपका एसआईपी का टाइम, खरीदने का टाइम इक्विटी मार्केट हाई रहेगा, उतना ही टाइम लो भी रहेगा, तो आपका जो रिटर्न है ना वो एवरेज हो जाएगा। तो आपको मार्केट का जो न्यूज़ है वो हर दिन रखने का ज़रूरत नहीं है। आप खुद का काम कीजिए, एसआईपी में पैसा डाल दीजिए और एसआईपी जो म्यूचुअल फंड में आप डालेंगे उधर एक्सपर्ट है आपके लिए, वो आपके लिए शेयर खरीदते जाएंगे। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एसआईपी एंड दैट्स वाई जो दूसरा प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहता है, बिजी शेड्यूल है, जॉब से, म्यूजिशियन से, कुछ भी, लेकिन शेयर बाजार में हर दिन 3 घंटे 4 घंटे टाइम देने का वक्त नहीं है, उसके लिए एसआईपी बहुत अच्छे है। एसआईपी का बेनिफिट्स क्या है, देखिए पहला तो मैंने बता दिया कि आपको खबर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन्वेस्ट करते चले जाओ। दूसरा कि आपके पास कॉर्पस अमाउंट का ज़रूरत नहीं है। सोचिए आपको ये एक टारगेट है कि आपको इक्विटी मार्केट में हर साल 60,000 रुपया देना पड़ेगा। कि आप सोच लीजिए आपका ऐसा टारगेट है कि आपको अगला 5 साल में इक्विटी मार्केट में 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, लेकिन एक साथ कॉर्पस अमाउंट आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप हर महीने 5,000 करके डालते रहो और 5 साल के बाद सिस्टमेटिक वे में म्यूचुअल फंड, जो ज़्यादातर इक्विटी फंड होता है, उधर आपका पैसा 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और आपको ये इन्वेस्ट करने में कोई एक्स्ट्रा फिनेंशियल प्रेशर और दिक्कत भी नहीं रहेगा। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर आदमी इसको इग्नोर कर जाते हैं। देखिए हर सक्सेस के लिए ना 3D इज इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। ये बात फिनेंशियल मार्केट में भी है। एसआईपी क्या करते हैं, हर महीने आपको एक पैसा देना पड़ेगा, डिसिप्लिन क्रिएट कर देता है। हर महीने आपको ये पैसा देना ही पड़ेगा, डेडिकेशन भी क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये पैसा आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। और हर महीने आपको इतना पैसा देने में एक कॉर्पस अमाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको दिमाग में घुस जाएगा कि ये पैसा देना ही है, डिटर्मिनेशन भी क्रिएट कर देता है। तो ये जो 3D है ना, ये 3D को ले आते हैं इन्वेस्टमेंट के दुनिया में ये एसआईपी, और ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। लेकिन आप डिसिप्लिन वे में अगर इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, हमारा पास अगर कुछ पैसा हो जाता है, हम जैसा आप हम जैसे आदमी के पास, तो सोच लेते हैं चलो ज़िंदगी तो एक है, थोड़ा उड़ा दो पैसे को। लेकिन एसआईपी के माध्यम से ये डिसिप्लिन आपको आ जाएगा। फोर्थ, आपको इंटरेस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा भी मिल जाएगा। सोच लीजिए, आप चार्ट में देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर में कोई एसआईपी में आपको 10% इंटरेस्ट मिला कोई एसआईपी करने में, सेकेंड ईयर में 25% मिल गया, थर्ड ईयर में 8% मिल गया और फोर्थ ईयर में 15% मिल गया, लेकिन आपको एवरेज 14% मिल जाएगा। तो ये बात है कि अगर आप सोच लीजिए कि आप मतलब एक्सपर्ट नहीं हो और आप लामसम करने का वक्त चुना थर्ड ईयर, तो आपको तो 8% ही मिलेगा ना। तो इसीलिए ये भी एक फ़ायदा है कि इंटरेस्ट जो है वो एवरेज भी हो जाते हैं एसआईपी में। अभी एसआईपी कैसे शुरुआत करना है उसका डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए पहले तो आपको म्यूचुअल फंड चुनना पड़ेगा, कौन सा म्यूचुअल फंड के आपको म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी मतलब स्टार्ट करना है। सेकेंडली कि आप
रेगुलर में कर सकते हो, जो एजेंट वेजेंट आपके घर में आते हैं, मेरा रिकमेंडेशन है मत कीजिए। डायरेक्ट में कर सकते, जैसे 5 पैसे से भी कर सकते हैं। 5 पैसे का अगर आपको डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक में क्लिक करके 5 पैसे का डीमैट अकाउंट खुल सकते हैं। वहाँ से आप म्यूचुअल फंड और शेयर में इन्वेस्ट भी कर सकते हो और आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा और दूसरा ऐप भी है, आप वहाँ से भी म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने का वक्त आपको कुछ नॉर्मल सा जो डॉक्यूमेंट्स लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक्स भी देना पड़ेगा, जनरल जो डॉक्यूमेंट्स है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपको ये ठीक करना पड़ेगा कि कौन सा डेट में आपको SIP चलेगा और कितना अमाउंट का चलेगा। मेरा जो रिकमेंडेशन है, आप अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो जिस दिन में आपको सोचिए जो सैलरी वो मिलता है, उस दिन से 2-3 दिन के अंदर ही SIP का डेट जो है वो फिक्स कर लीजिए, क्योंकि पहले इन्वेस्टेड हो जाएगा पैसा, बाकी जो पैसा है वो आप खर्च कीजिए। नहीं तो अगर पहले आप खर्च कीजिएगा तो बाद में पैसा कम पड़ सकता है। तो इसीलिए ये डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए मंथ का जो शुरुआत है, शुरुआती दिन में ही आप SIP का डेट फिक्स कर सकते हो। और थर्ड है कितना अमाउंट का SIP आपको होगा। मेरा रिकमेंडेशन है, आपको जो टोटल सैलरी है, अगर आप शेयर बाज़ार में हर दिन डायरेक्टली इन्वेस्टेड नहीं रहते हो तो 20 to 25% तक आप SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो और जेन्युइनली ये लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगा। SIP का विड्रॉल के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए, SIP के साथ विड्रॉल का कोई कनेक्शन नहीं है, वो म्यूचुअल फंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका फंड ELSS फंड है तो 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। जिस दिन से आप SIP क्रिएट करेगा उस दिन से हर SIP से 3 साल बाद आप वो विड्रॉ कर सकते हो। बाकी जो इन जनरल फंड है वहाँ से तो आप कभी भी SIP को विड्रॉ कर सकते हो। SIP मतलब जो कॉर्पस अमाउंट है उसको विड्रॉ कर सकते हो। 1 साल के नीचे, जो मैंने बहुत बार मना करता हूँ, अगर आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, अभी सोचिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा विच इज़ 15%। और अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम के बाद आपको विड्रॉ करना है तो 1 लाख के बाद जो बाकी जो इंटरेस्टेड एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिला है उसका ऊपर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन विड्रॉ के साथ SIP का कोई कनेक्शन नहीं है, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। और बहुत सारा आदमी है जो मेरे को पूछता है कि SIP का पेमेंट अगर मिस हो जाएगा तो क्या मेरे ऊपर कोई केस बेस चलेगा, जैसे EMI में चलता है। देखिए, ये EMI नहीं है, ये आपका ऊपर निर्भर करता है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। लेकिन अगर आपका प्राइवेट, ज़्यादातर प्राइवेट बैंक में होता है, अभी तो गवर्नमेंट बैंक में भी शुरुआत हो गया है कि अगर आपको ऑटो डेबिट फेल हो गया ना तो एक फाइन चार्जेस कटता है। तो सोचिए, अगर आपको SIP का पेमेंट मिस हो जाता है, वो जो ऑटो डेबिट डिसऑनर हुआ है उसके लिए बैंक शायद कोई फाइन आपसे ले सकते हैं। बैक टू बैक 3 महीने अगर आपको SIP मिस हो जाएगा तो ये SIP ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। लेकिन विदाउट नोटिफिकेशन SIP को कैंसिल मत कीजिए, SIP को स्टॉप मत कीजिए। फाइन क्यों भरेंगे, पैसा क्यों देंगे बैंक को जिसके पास करोड़ रुपया है। तो SIP कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो SIP का जो कैंसिलेशन सिस्टम है, जो ऐप से बहुत आराम से हो जाता है। अगर रेगुलर में है तो कैंसिलेशन फॉर्म भर के कैंसिल कर दीजिए, SIP को बाउंस मत कीजिए। अभी आ रहा हूँ SIP का ड्यूरेशन के बारे में। बहुत सारे लोग ये भी पूछता है कितना टाइम तक SIP देना पड़ेगा। देखिए, ड्यूरेशन तो आपका ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन आप अगर SIP के अंदर इन्वेस्ट चालू किया है तो और 50 आप है तो मेरा रिकमेंडेशन है मिनिमम 5 से 10 साल कंटिन्यू कीजिए। अगर पहले 6 महीने, 7 महीने, इवन 1 साल में आपको जो अमाउंट आप इन्वेस्ट किया है उससे कम भी हो गया, ज़्यादातर टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मार्केट जब आगे जाकर ऊपर जाएंगे तो आप ये रिकवर हो जाएगा। अगर आपका उम्र 30 साल, 20 साल मतलब अंडर 35 है, मिनिमम 15 से 20 साल तक इन्वेस्ट रहिए।
अंत में आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस अमाउंट मिल जाएगा। बहुत सारा आदमी है मेरे को बोलता है कि सर 15 साल 20 साल क्यों? देखिए, आपका घर में जब LIC का एजेंट आता है तब आप 20 साल के लिए लॉक इन पीरियड में कर देते हो, और SIP क्यों नहीं करेंगे? ये करना चाहिए, ये आपके लिए है, क्योंकि ये करने में फ़ायदा बहुत है। कितना फ़ायदा है अभी हम आपको कैलकुलेटर का माध्यम से एज एन एग्जाम्पल दिखाएंगे। देखिए, कैलकुलेटर में सोचिए, ये जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, सोचिए आपके पास कोई लमसम अमाउंट नहीं है, ज़ीरो है, मतलब अभी कुछ पैसा नहीं है म्यूचुअल फंड में। अभी सोचिए आप 5,000 हर महीने SIP चालू किया है, 5,000 हर महीने आपका रेगुलर फंड है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है। हर साल इंक्रीज ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि हर व्यक्ति का इंक्रीमेंट अलग अलग होगा। थर्ड है कि टर्म, सोच लीजिए 15 साल के लिए आप SIP में जुड़े रहेंगे, तो आपको इंटरेस्ट कितना होगा? देखिए, जो कॉर्पस डिपॉजिट है वो सब कुछ मिला के 23,82,000 रुपीज़ आपको मिल जाएगा सिर्फ 5,000 हर महीने देने में। और ये तो मैंने बताया कि रेगुलर फंड में, क्यों मैंने डायरेक्ट फंड के लिए बोल रहा हूँ। डायरेक्ट फंड में ज़्यादातर 1% इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है क्योंकि ब्रोकर का कमीशन नहीं होता है उधर। तो डायरेक्ट फंड में ये 12 नहीं होकर के 13 होगा, तो देखिए यही आपको बन जाएगा 25,95,000, करीब करीब 2 लाख से भी ज़्यादा का फ़र्क हो जाता है। तो ये है SIP का जादू, ये है कंपाउंडिंग का जादू, जिधर आप 5,000 रुपया इन्वेस्ट हर महीने करके 25 लाख या 23 से 25 लाख तक कॉर्पस अमाउंट कर सकते हो, और ये भी आपको मिल जाएगा। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ SIP। आपको टेंशन भी नहीं लेना है मार्केट कैसा है और नहीं है इसके ऊपर, और आपको कॉर्पस अमाउंट भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही तक। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा ये जो एपिसोड है, और ये भी आशा करता हूँ कि ये बहुत नया चैनल है, आप काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आगे जाने के लिए। नमस्ते, फिर मिलेंगे इसी चैनल में।